राम राम दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, जहां हम दतिया का वीर सिंह पैलेस घूमेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखना, क्योंकि यहाँ का व्यूज बहुत अच्छा है। आगे मैं आपको दिखाने जाऊंगी ये पूरा महल, तो चलिए। वीर सिंह महल घूमने के लिए पर पर्सन 20 रुपए का टिकट लगता है। दतिया रेलवे स्टेशन से वीर सिंह महल 4 किलोमीटर है और दतिया बस स्टैंड से महल की दूरी 3 किलोमीटर की है। वीर सिंह जूदेव महल दतिया के इतिहास की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक धरोहर है। इस महल को सतखंडा महल, वीर सिंह महल, पुराना महल और दतिया का किला भी कहा जाता है। यह महल पहाड़ी पर बने होने के कारण दतिया के चारों तरफ से इसका दृश्य देखा जा सकता है। महल के पास में ही विजय काली महामाई का मंदिर भी है, हम दतिया में जिनको बड़ी माता के नाम से जानते हैं। महल के पीछे की तरफ एक तालाब है जो इस महल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। वर्तमान में हम उसको लाला का ताल बोलते हैं। 1614 ईस्वी में महाराज वीर सिंह जूदेव ने इस महल का निर्माण करवाया था। इस महल के निर्माण में 9 साल और 35 लाख रुपए की लागत आई। यह महल लगभग 80 मीटर लंबा और बहुत व्यापक है। महाराज वीर सिंह जूदेव ने संपूर्ण देश में 52 स्मारक बनवाए थे, जिसमें से यह महल सबसे सुंदर और सबसे मजबूत माना जाता है। पहली मंजिल पर पहुंचते ही यह नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि बड़ा ही सुंदर है। महल की सुंदरता और बनावट देखते बनती है। सुहानी। यह अंदर का नज़ारा है। डायमंड शेप में यह छत है अंदर का, आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर और आकर्षित यह लग रहा है। महल की सुंदरता और मजबूती दोनों ही भव्य हैं। आप देख सकते हैं ये छत है, अंदर की छत है, जिस पे बड़ी ही सुंदरता के साथ नक्काशी ये है। एक मंजिल चढ़ने के बाद में ऊपर ऐसा कुछ दृश्य आता है। कहीं कोई दुर्घटना ना हो इसलिए ज़्यादातर पोर्शन को, महल के पोर्शन को बंद करके रखा है। इस महल को सतखंडा महल भी कहा जाता है। अकबर के नवरत्न अबू फजल का सिर काटने वाले महाराजा वीर सिंह जूदेव बड़े ही धार्मिक थे। यार देखो कितने प्यारे खंबे लगे हुए हैं। खंबे देखो ये। महाराजा वीर सिंह जूदेव ने अबू फजल से जहांगीर की रक्षा की थी। उसके प्राणों की रक्षा महाराजा वीर सिंह जूदेव ने की थी। जब ये महल बना था तब हमारे जो यहाँ के राजा थे, जो वीर सिंह जूदेव महाराज, उन्होंने इन जो ये बनी हुई है इनमें एक हीरा छुपा के रखा हुआ था। तो अब एक बार गलती से ये एक कोई ये जो भी बना हुआ है तो उसमें गलती से वो टूट गया, तो उसमें अंग्रेजों को एक हीरा मिला और उन्होंने सोचा कि इन सारे जो ये बने हुए हैं मुंडेर जो भी बोलते हैं, उन लोग ने सोचा कि इनमें हर उसमें हीरा होगा, तो उन्हें सारे मुंडेर फुड़वा दी। आप देख सकते हैं सारी मुंडेर टूटी हुई है। यहाँ तक कि ऊपर जाने के बाद भी मंदिर की चोटी पर भी मुंडेर टूटी हुई है। चारों तरफ एक ही तरह के बने हुए हैं। इधर भी एक ही डिजाइन बनी हुई है, इधर भी देखो एक ही डिजाइन बनी हुई है और इधर की ही एक सी बनी हुई है। चारों तरफ मतलब जो भी है एक ही डिजाइन बनी हुई है, एक ही तरह का डिजाइन पूरे मंदिर में। एक पोर्शन के सभी 4 पोर्शन हैं, एक जैसे ही सारे चारों पोर्शन के एक डिजाइन है।
महाराजा वीर सिंह जूदेव ने मथुरा के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। उस समय उसकी लागत लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए थी। महाराज वीर सिंह जूदेव के द्वारा निर्मित यह महल बड़ा ही रहस्यमयी और कई दंत कथाएं भी इस महल के बारे में प्रचलित हैं। कई सालों पहले लोगों ने, आम जनता ने इस महल पर कब्जा जमाने यहाँ पर रुकने की कोशिश की। उन परिवारों में से धीरे धीरे करके कई सदस्य अचानक से गायब होने लगे। महल के नीचे के जो 2 तल हैं, खंड हैं, वह बड़े ही रहस्यमय हैं। उनमें अगर कोई जाता है तो वापस लौट के नहीं आ पाता है, ऐसी दंत कथा है। यह महल 7 खंडों में बना हुआ है। 5 खंड ऊपर हैं और इसके 2 खंड नीचे हैं, जो कि बड़े ही रहस्यमयी हैं। उन 2 खंडों के रहस्यों से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। कहते हैं अगर उन 2 खंडों में कोई चला जाता है तो फिर वापस लौट कर नहीं आ पाता है। ऐसी भूल भुलैया उन खंडों के अंदर या कुछ अदृश्य शक्ति है जो कि जिसकी वजह से लोग बाग वापस नहीं आ पाते हैं। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया की तरफ से 12 लोगों की टीम आई थी इस महल के नीचे के खंड की जांच करने के लिए, जिनमें से कहा जाता है 10 लोग नीचे गए थे जो कि आज तक लौट के वापस नहीं आए। 2 लोगों को मजबूरी में इस जांच को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद उन 2 खंडों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, उनमें कोई कभी नहीं जाता है। आज के समय भी महल में रात्रि में रुकने की एकदम मनाही है और यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक आप इस महल में दिन में आराम से घूम सकते हैं, यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आपको दतिया शहर के अद्भुत नज़ारे इस महल से देखने के लिए मिलेंगे। सारे शहर से इस महल को दूर से ही देखा जा सकता है और इस महल पर टॉप पर आने के बाद में सारे शहर को इस महल से देखा जा सकता है। सुंदरता और मजबूती के नाम पर यह महल 4 चांद लगा देता है। कई लोगों का कहना है कि रात के समय में इस महल में रूहानी ताकतें घूमती हैं या फिर जो 2 खंड हैं नीचे के या नीचे की जो मंजिलें हैं उनमें जिंद रहते हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई व्यक्ति आज तक लौट कर नहीं आया उन 2 मंजिलों में से, यानी कि 2 खंड में से नीचे के जो खंड हैं। इस महल को देखने के लिए विदेशों से सैलानी भी आते हैं, क्षेत्र से भी, और जिनको पता है बाहर से भी लोग बाग इस महल को देखने के लिए ज़रूर आते हैं और बड़े ही आनंद और प्यार से इस महल में घूमते हैं और देखते हैं। ब्लॉग अंत होने को है। चाचा भतीजी की जोड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह हमारे घर की दूसरे नंबर की बेटी है और आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इस महल की सुंदरता को बढ़ा दिया गया है। रात में यह कैसा दिखता है यह आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप यहाँ का सबसे मेन नेचर व्यू पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ देखिए। इसके बिल्कुल मत करना, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखो, वाओ।